हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 और 8.2 में पहला जो क्वेश्चन है क्या है, दशमलव का प्रयोग कर रुपए में बदलिए। दशमलव का प्रयोग करके इनको रुपयों के अंदर बदल के दिखाना है। पहले क्या दे रखा है, 5 पैसे। अब 5 पैसे को अगर रुपए में बदलोगे तो हमें पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं। तो 5 को अगर 100 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, 5/100 रुपए हो जाएंगे। और इसको अगर हम देखें, देखिए 5/100 का मतलब क्या है, शतांश। शतांश यानी कि दशमलव के बाद दूसरा अंक। और वैसे अगर सिंपल सा अगर करना चाहो तो अगर नीचे 2 जीरो हैं तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, आपके 2 होने चाहिए। तो क्या बन जाएगा, रुपए 0.05। इतना ही करना आपको भैया, बस कंप्लीट है ये 0.05। ठीक है। बी पार्ट में आपका दे रखा है 75 पैसे। बी में दे रखा है 75 पैसे। इसको आपने अगर रुपए में बदलना है तो क्या करोगे, 75 बटा कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए। और फिर अभी अभी बताया था क्या है, नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो हैं। तो दशमलव कितने, 2 अंक छोड़ के उसके बाद दशमलव, तो क्या बन जाएगा आपका 0.75। बस फिनिश, इतना ही है। सी पार्ट में है 3 रुपए और 60 पैसे। सी में दे रखा है 3 रुपए दे रखे हैं, 1 मिनट भाई, 3 रुपए और 60 पैसे। 3 रुपए 60 पैसे, 3 रुपए और 60 पैसे। अब देखिए क्या करेंगे, ये 3 रुपए तो पहले है ही ऑलरेडी, तो इसको तो लिखा हमने रुपए 3 अलग कर दिया, प्लस 60 पैसे। 60 पैसे की जब रुपए बनाएंगे तो क्या कर देंगे, 60/100 कर देंगे। इसको क्या लिख देंगे हम, 60/100। और जब 60/100 को और आगे करेंगे, देखिए होगा ये हो जाएगा रुपए 3 प्लस ये हो जाएगा रुपए, कितनी जीरो है नीचे 2, तो डेसिमल कितने के बाद, 2 के बाद। तो 3 प्लस 0.60, दोनों को जोड़ देंगे तो कितने रुपए बन जाएंगे आपके, ये 3.60। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3.60। ये आपका हुआ जो है, ये एक्चुअली पुरानी बुक से उठाया गया है। चलो आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सी पार्ट एक्चुअली बुक में जो है, सी पार्ट बुक में है आपका 20 पैसे है, 20 पैसे। ये है सी पार्ट, ये नहीं करना आपने, ये नहीं करना है। सी पार्ट जो बुक में दे रखा है, नई जो बुक, उसके अंदर क्या दे रखा है, 20 पैसे। क्योंकि मेरे पास जो ना नई बुक की थोड़ी गड़बड़ चल रही है, तो ऐसे काम चल रहा है, तो कोई नहीं, इसी नहीं करना है। नई बुक में सी पार्ट ये नहीं, सी ये, यानी कि इसको वैसे पुरानी बुक में तो था, ये नई में नहीं है। 20 पैसे, तो 20 पैसे की जब रुपए बनाएंगे तो क्या कर देंगे आप, रुपए 20/100 कर देंगे। डेसिमल बता ही दिया कितने अंक के बाद, 2 के बाद। तो क्या लिख देंगे, रुपए 0.20। ये सी होगा आपका। उसके बाद आपका डी पार्ट में क्या दे रखा है, 50 रुपए और 90 पैसे भी। क्या दे रखा है, 50 रुपए और साथ में क्या आपके 90 पैसे। हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, रुपए भाई 50 रुपए तो अलग हो गई है, ठीक है। और 90 पैसे को क्या कर दें, 90/100, चाहे ऐसे कर दें, एक ही बात है। तो चाहे दोनों को अलग अलग कर दें, इसी की तरह जो हमने सी पार्ट ये वाला किया था, इसी का भाई है ये। तो ये क्या बन जाएगा आपका 50 और 90/100 करें, उसको क्या लिख देंगे हम, 0.90। और दोनों को अगर मिलाएंगे क्या बन जाएगा, रुपए 50.90। ये आपका हुआ जो है डी पार्ट। डी के बाद आपका है ई पार्ट भाई, ई। और ई में दे रखा है 725 पैसे। 725 पैसे रुपए बनाने हैं, तो 725 को भाग कर दीजिए। 725 को भाग कितने से कर दीजिए, 100 से। 100 से भाग करोगे, डेसिमल कितने के बाद, 2 के बाद। 2 में तो फिर ये बनेगा भाई, रुपए 7.25। थोड़ा सही नहीं दिख रहा, दोबारा लिख देता हूँ, रुपए 7.25। और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है भैया, दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए। इन दशमलव का प्रयोग करना, और जो भी आंकड़े इसमें ए से लेकर के दे रखे हैं आपके ई तक, इनको मीटर में बदलना आपको। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं या मिलीमीटर हैं, उसके हिसाब से करेंगे। देखिए 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर को बदलना है किसमें, मीटर में। अब हमें पता है कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं,
1 मीटर कितने के बराबर होता है भाई? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ 15 सेंटीमीटर, इसको क्या लिख दूंगा? 15/100 मीटर। और 15/100 करेंगे तो जीरो कितने नीचे 2 है, तो क्या बन जाएगा? 0.15 मीटर। बस ये आपका होगा ए पार्ट। बी पार्ट में दे रखा आपका 6 सेंटीमीटर। बी में दे रखा है हमारा 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर के लिए वही मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग कर दो। 100 से भाग करोगे तो 0.06, क्योंकि दशमलव कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद, यानी 2 अंक छोड़ के वहाँ दशमलव। सी पार्ट, सी में दे रखा आपका 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर भी। 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर। क्या करेंगे देखिए, 2 मीटर ये तो मीटर है ही ऑलरेडी, प्लस 45 सेंटीमीटर का क्या कर देंगे? 45/100 मीटर कर देंगे। ठीक भाई, 2 मीटर ऐसे ही रहेगा, प्लस 45/100 को क्या लिख देंगे? 0.45 कर देंगे, 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? 2.45 मीटर। ये आपका सी पार्ट होगा, इतना ही करना है। सी के बाद डी में दे रखा है 9 मीटर और 7 सेंटीमीटर। डी में दे रखा है भाई 9 मीटर और 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, तो देखिए 9 मीटर को तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, प्लस 7 सेंटीमीटर, इसको क्या लिख देंगे? 7/100 मीटर हो जाएगा ये। इनको करेंगे 9 मीटर का तो 9 मीटर ही आ जाएगा, और 7/100 का क्या लिख देंगे? 0.07। 2 जीरो हैं तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दी, दोनों को जोड़ेंगे तो 9.07 मीटर। ये होगा आपका डी पार्ट। उसके बाद करते हैं ई पार्ट। भाई ई में दे रखा आपका 419 सेंटीमीटर। 419 सेंटीमीटर। अब 419 सेंटीमीटर के लिए क्या करें? 419 को भाग कर दो किसी सीधा 100 से, ये आपके क्या बन गए? मीटर। और इसको 2 जीरो हैं तो कितने के? 419 यूं का लिखा, 1 2 छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दी, 4.19 मीटर। ये आगे हो गया आपका जो है दूसरा न्यूमेरिकल में। तीसरा क्वेश्चन, दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में बदलिए भी। अब की बार किसमें बदलना? सेंटीमीटर में, दशमलव का प्रयोग करके। पहले क्या दे रखा? 5 मिलीमीटर। इसके लिए ये देखिए, पहले आप 1 सेंटीमीटर बराबर किसके होता है भाई? 10 मिलीमीटर की। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो 5 मिलीमीटर की अगर सेंटीमीटर बनाना है तो किससे भाग करना पड़ेगा? 10 से, और ये क्या बन जाएंगे? आपके मिलीमीटर बन जाएंगे, आपके मिलीमीटर। और 5/10 जब आप करोगे तो क्या बन जाएगा आपका? 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 10 से कर दिया ना भाग, तो क्या बन जाएगा आपका? ये सेंटीमीटर। तो 5/10 को क्या लिख देंगे? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए पार्ट हो गया, इतना ये बस। बी पार्ट, बी में जो आपका दे रखा है 60 मिलीमीटर। बी में दे रखा है 60 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे, 10 के 60 तो क्या बन जाएगा आपका? 6 सेंटीमीटर। किसमें बदल जाएगा आपका? ये 6 सेंटीमीटर में। सी पार्ट, सी में दे रखा आपका 164 मिलीमीटर भी। 164 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में बदलना है तो किससे भाग करेंगे? 10 से। सेंटीमीटर में बदल गया। नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक पीछे से छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, क्या बन जाएगा आपका? 16.4 सेंटीमीटर। सी पार्ट हुआ भी। सी के बाद डी, और डी में आपका दे रखा है 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। अब 9, इसको क्या लिखेंगे? देखिए 9 सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर है ऑलरेडी, प्लस 8 मिलीमीटर को बनाएंगे तो 8 को किससे भाग कर देंगे? 10 से भाग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये 9 सेंटीमीटर प्लस 1 जीरो तो क्या बन जाएगा? 0.8 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ेंगे इनको तो क्या बन जाएगा आपका? 9.8 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया है डी पार्ट। डी के बाद ई पार्ट, और डी के बाद ई में दे रखा आपका 93 मिलीमीटर। ई में दे रखा है 93 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में बदलना है तो किससे भाग करेंगे? 10 से। नीचे कितनी जीरो है? 1, तो डेसिमल पीछे से 1 अंक छोड़ के
तो आंसर क्या जाएगा आपका 9.3 सेंटीमीटर। ये आपका होगा क्वेश्चन थर्ड में। चौथा क्वेश्चन, दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर में लिखिए। और इसके लिए पहले लिख दिया मैंने कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, आपका 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 8 मीटर के जब आपने किलोमीटर बनाने हैं तो 8 को किससे भाग कर दोगे, 1000 से भाग कर दोगे। ये क्या बन जाएंगे आपके किलोमीटर। और 8 के नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, इसलिए दशमलव कितने 3 अंक, पीछे से 3 अंक छोड़ के। अब क्योंकि 8 लिखा और अंक है नहीं तो हमें क्या लगानी पड़ेंगी, जीरो लगानी पड़ेंगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.008 किलोमीटर। क्लियर है। दूसरा जो है वो आपका दे रखा है 88 मीटर भी, बी पार्ट में जो है वो दे रखा है 88 मीटर। 88 मीटर के किलोमीटर बनाएंगे तो वही 88 बटा क्या कर देंगे 1000, और ये आपके क्या बन जाएंगे किलोमीटर। अब 88 लिखा पहले यूं का यूं, कितने जीरो है नीचे 3 है, तो 1 2 1 जीरो और लगा दी और यहाँ दशमलव लगा दी, और अब आपकी क्या बन गई 1 किलोमीटर। दशमलव दिखा दिया हमने इसको। सी पार्ट, और सी पार्ट में जो आपका देखा 8888 मीटर भी, 8888 मीटर। इसको भी क्या करेंगे 8888 को किससे भाग कर देंगे 1000 से। क्या बनेगा देखिए, पहले 8888 का लिख दीजिए, कितने जीरो 3, पीछे से 3 अंक छोड़ दीजिए, तो 8.888 इतने किलोमीटर आपके बन जाएंगे। सी हो गया। सी के बाद आपका है डी पार्ट में। डी पार्ट में क्या आपका 70 किलोमीटर और 5 मीटर भी, 70 किलोमीटर और साथ में क्या आपके 5 मीटर। अब 70 किलोमीटर तो ऐसे ही रहेंगे, 70 किलोमीटर तो ऐसे ही रहेंगे, प्लस 5 मीटर। 5 मीटर को क्या लिख दें 5/1000 किलोमीटर लिख दें, 5/1000। 70 किलोमीटर तो ऐसे ही रहेंगे, और 5/1000 को 5 लिखा, नीचे कितनी जीरो 3 है, तो 1 2 3 3 बनाई और यहाँ पे डेसिमल लगा दी किलोमीटर, और इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका 70.005 किलोमीटर। इस ढंग से आपका होगा ये चौथा क्वेश्चन भी। चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन भी, दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में लिखिए। तो मैंने पहले लिख दिया है 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है आपका 1000 ग्राम की, इसका यूज करेंगे भी। तो पहला ए पार्ट जो किसको बदलना आपने 2 ग्राम को, तो 2 ग्राम के अगर किलोग्राम बनाओगे तो 1 किलोग्राम में ग्राम कितने 1000, तो उसको किससे भाग कर दोगे आप 1000 से भाग कर दोगे किलोग्राम। और नीचे ऊपर 2 है लिखा 2, नीचे कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, नीचे 3 जीरो हैं, तो 1 2 3 बनाया और फिर यहाँ दशमलव जीरो, ये क्या हो जाएगा आपका 0.002 किलोग्राम। बस बी पार्ट। बी पार्ट में जो आपका दे रखा है 100 ग्राम भी, बी पार्ट में आपका दे रखा है 100 ग्राम। 100 ग्राम के लिए फिर वही करना पड़ेगा आपको, क्या लिखोगे किलोग्राम बनाने के लिए किससे भाग करना पड़ेगा 1000 से, ये आपके हो गए किलोग्राम। अब 100 से काटोगे 100 एकम 100 और 100 दाएं 1000, या जब देसी करते आप क्या करते 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए ऐसे लिखते हो, और बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/10 किलोग्राम हो गए। 1 ऊपर क्या है 1 है, नीचे क्या है 1 जीरो है, तो ये दशमलव लगाए, ये जीरो, दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, 1 जीरो है तो 0.1 क्या हो जाएगा आपका ये किलोग्राम। सी पार्ट। सी पार्ट जो कि आपका 3750 ग्राम है, 3750 ग्राम। किलोग्राम में बदलना है तो 3750 को भाग किससे कर दीजिए 1000 किलोग्राम से, 1000 से तो किलोग्राम बन गई। पहले ये 3750 यूं का यूं लिखा, नीचे कितने जीरो हैं 3, तो 1 2 3 यहाँ लगाए दशमलव और आगे क्या लिख दिया किलोग्राम। सी पार्ट हो गया। अभी डी पार्ट। डी में जो है वो आपका दे रखा 5 किलोग्राम और 8 ग्राम है, 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम और दूसरा क्या आपका 8 ग्राम। 5 किलोग्राम ये तो पहले ही किलोग्राम में नहीं छेड़ेंगे, प्लस 8 ग्राम का क्या कर देंगे 8/1000 किलोग्राम। किलोग्राम ठीक है, इसे क्या कर देंगे किलोग्राम। अब ये देखिए तो 5 किलोग्राम तो ऐसे ही रहेगा, 5 किलोग्राम तो ऐसे ही रहेगा, और
8 ग्राम को क्या लिख देंगे, 8 यूं का लिखा, नीचे 3 जीरो, तो 1 2 3 और फिर लगाई दशमलव और ये आपका हो गया किलोग्राम। दोनों का अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5.008 किलोग्राम। ये आपका हो गया इसका डी पार्ट। डी के बाद ई पार्ट जो है ई पार्ट में आपका दे रखा है 26 किलोग्राम और 50 ग्राम भाई, 26 किलोग्राम और साथ में आपका 50 ग्राम। तो 26 किलोग्राम तो यूं का लिखो, ये तो किलोग्राम है पहले ही, और 50 ग्राम के लिए क्या कर दो 50/1000 किलोग्राम। ठीक भाई, 26 किलोग्राम ऐसे का ऐसा प्लस 50 लिखा ऊपर वाला, ये नीचे 3 जीरो है तो 1 2 3 और फिर दशमलव फिर ये 0 किलोग्राम। इन दोनों को इकट्ठा करो क्या हो जाएगा 26.050 किलोग्राम। और इस ढंग से आपकी ये एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट है। अगर पुरानी बुक में देखेंगे तो उसमें 8.4 है और उसमें भी एक न्यूमेरिकल और भी बच गया है। नई बुक में आपकी 8.2 ये कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।